वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार एडीओ एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा सामान्य ज्ञान यानी जीके के प्रश्न लाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, इस सेट से आपके एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करते चले। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह इसका नेतृत्व किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और व्याख्या से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो दोस्तों, यह कहा गया है अनुच्छेद 32 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसके के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, जिससे मस्तिष्क सीधा करके पढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। तो दोस्तों, इसका जो निर्माण किया गया था अनाज भंडार के लिए किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1770 के भयंकर अकाल के बाद कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने अनाज सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण 1786 में पूरा करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह यानी मार्स ग्रह। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो दोस्तों, यह होता है विटामिन के। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन के शरीर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है, जो चोट लगने पर खून को बहने से रोकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों, यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, लोनार झील जो एक उल्कापिंड के गिरने से बनी है, किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है लोनार झील के बारे में। तो इसका जो निर्माण हुआ था यह महाराष्ट्र में हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय जो है यह काठमांडू में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना, ये डेट आपको याद रखना, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था। तो दोस्तों, यह थे बाबू कुंवर सिंह जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से संघर्ष किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों, यह संबंधित है पंचायती राज से। हमारा
अगला प्रश्न है, उससे पहले इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक सुंदर और शांत नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की थी? तो दोस्तों यह लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने के लिए लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो दोस्तों यह होता है जाइलम के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जाइलम जड़ों से पानी और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों यह है गोरैया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार सरकार ने गोरैया के संरक्षण के लिए इसे राजकीय पक्षी घोषित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ विश्व की बात कही जा रही है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह एशिया महाद्वीप है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन वर्णित है? तो दोस्तों यह वर्णित है अनुच्छेद 40 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है जो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता है। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का ठोस रूप है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर यह सीधे गैस में बदल जाता है यानी ऊर्ध्वापातन हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर जो है यह लोथल है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लोथल गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा पाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहा जाता है यानी क्रस्ट कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह पृथ्वी की सबसे पतली परत है जिस पर हम रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बरौनी में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना रूस और रोमानिया के सहयोग से 1964 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन हैं? तो इसके आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी। हमारा अगला प्रश्न है, आरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह है गुरु शिखर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और यह आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते चले। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।